आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है गाइस? सेंटेंस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है ना? तो कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप होता है ना गाइस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है गाइस, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ है, जैसे एक वर्ड है दिस, फिर ये माई है, फिर ये बुक है और ये इज है। ये चार वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है गाइस। लेकिन मुझे बताओ, दिस माई बुक इज, इसका कोई मीनिंग, कोई सेंस निकल पा रहा है? आपको लग रहा है कि ये सही सीक्वेंस में रखे हुए हैं ये वर्ड्स? नहीं ना। तो इसीलिए इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग है गाइस, ये सेंटेंस नहीं है। ओके, तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए, लेकिन उसका एक सही सीक्वेंस में अरेंज्ड होना चाहिए, उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। जैसे कि इसको मैं ऐसा लिख दूं, दिस इज माई बुक, तो अभी बिल्कुल सही हो गया गाइस, हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस बन चुका है, पहले सेंटेंस नहीं था। क्लियर हुआ? अब देखते गाइस सेंटेंस के पार्ट्स की बात करते हैं कि सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है। ओके, देखो जैसे कि एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो होता है सब्जेक्ट, एकदम कंपलसरी पार्ट है सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस का बहुत ही कंपलसरी पार्ट क्या होता है? उसका सब्जेक्ट होता है गाइस। एक होता है वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट भी एक होता है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसके सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, दोनों का होना जरूरी है। और ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप समझते हैं सब्जेक्ट क्या चीज होती है ना? देखिए गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में अगर आप कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस एक्शन का डूअर ऑफ द एक्शन, उस एक्शन को करने वाला यानी कि कर्ता, उस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर द थिंग वी टॉक अबाउट, और ऐसी चीज जिसके बारे में बात की जा रही है, वो आपका क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि मैं बोलूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आपके सामने लिखा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ प्लेइंग मतलब खेलना, वो क्रिकेट खेल रहा है, ये मतलब हुआ ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? हु इज प्लेइंग क्रिकेट? ही। आपको जवाब मिलेगा ही। मतलब ये ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बंदा है जो इस खेलने के काम को परफॉर्म कर रहा है, खेलने के काम को कर रहा है, इस खेलने के काम का डूअर है। ठीक है, इसलिए ये क्या बन गया? ही सब्जेक्ट बन गया आपके इस पूरे के पूरे सेंटेंस का। ओके गाइस, ओके, सब्जेक्ट समझ में आ गया है ना? ओके, और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आई एम अ टीचर, मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर। तो अब यहां पर किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है ना गाइस। कौन है टीचर? आई, यानी मैं हूं। तो आई यहां पर क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब यहां आई कोई एक्शन को नहीं कर रहा है, लेकिन आई के बारे में बात की जा रही है, तो या तो एक्शन को जो करेगा वो, या जिसकी बात की जाएगी वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम आपकी वर्ब है गाइस। ठीक है, और ये बचा हुआ बाकी का पोर्शन। ओके, ठीक है, तो वर्ब क्या होती है समझ गए? द वर्ड दैट रिप्रेजेंट द एक्शन, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। सर वर्ब को पहचाने कैसे? देखो, इंग्लिश का कोई भी वर्ड, वो वर्ब है या नहीं, ये कैसे पहचाना जाता है? देखो, अगर मैंने लिख दिया गो, ये वर्ब है क्या? देखो, वर्ब है या नहीं ये पहचानने के लिए आप इसका हिंदी मीनिंग निकालो। हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा इसका? जाना। ठीक है, ईट का मतलब क्या निकलेगा? ईट का मतलब निकलेगा खाना। ठीक है, ड्रिंक का क्या मतलब निकलेगा? ड्रिंक का मतलब निकलेगा पीना। तो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी जो वर्ब है, ये खत्म किस पे हो रही है? ना करके एक वर्ड है ना, इस पे खत्म हो रही है। देखो ना, ना। जैसे प्ले का मतलब क्या होता है गाइस? PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पर देखो ना पे खत्म हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसका आप हिंदी मीनिंग निकालते हैं और वो ना पे खत्म होता है, तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है करना, जो कुछ करने का सेंस आपको देता है, वो आपका क्या होता है? वर्ब होता है सेंटेंस में। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। इन वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म भी होती है गाइस, वो सब देखेंगे आगे हम लोग, है ना? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? देखो, द थिंग ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म, ऐसी चीज जिसके ऊपर क्रिया की जाती है। एक तो क्रिया करने वाला बंदा, वो कुछ क्रिया को करता है, और उस क्रिया को, उस एक्शन को जिस चीज पर किया जाता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट,
ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? वो। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? वो खेलने का काम कर रहा है। तो इज प्लेइंग ये पूरी की पूरी आपकी वर्ब हो गई, जिसमें इज आपकी हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, और ये प्लेइंग को हम मेन वर्ब बोल देते हैं। और वो खेल क्या रहा है? खेलने का काम किस चीज पर किया जा रहा है? क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट एक गेम है, उस गेम पर खेलने का काम किया जा रहा है। तो क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, ओके। तो ऐसे हम पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को। अभी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ करना क्या है आपको? देखो, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। इस गिवन सेंटेंस में आपको क्या क्या फाइंड करना है? एक तो सब्जेक्ट फाइंड करना है, वर्ब फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, देखो कैसे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश? देखो, वो वर्ब जो होती है ना, वर्ब, उसके पहले आप हु या व्हाट ऐसा कुछ सवाल लगा दो, और उसका जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जनरली सब्जेक्ट शुरू में ही रहता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है ना, तो सब्जेक्ट आपका शुरू में ही रहता है। देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश? आई। कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है? आई। तो आई आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और एम टीचिंग पूरी की पूरी वर्ब है, जो कि बनी है कि एम हेल्पिंग वर्ब से और ये टीचिंग मेन वर्ब से। ठीक है, और आई एम टीचिंग व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई। वर्ब के बाद आप एक सवाल पूछते हो व्हाट या हुम, तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। आई एम टीचिंग व्हाट, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। यानी पढ़ाने का काम किस चीज पर किया जा रहा है? इंग्लिश पर किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बांट सकते हो। ठीक, ओके। स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, हु आर मेकिंग नॉइज? स्टूडेंट्स। देखो मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, समझना उसको। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा सब्जेक्ट। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? आर मेकिंग, ये आपकी वर्ब हो गई। स्टूडेंट्स आर मेकिंग व्हाट, वो क्या कर रहे हैं? वो नॉइस पैदा कर रहे हैं, नॉइस, हल्ला कर रहे हैं गाइस। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ देखो, आई प्ले क्रिकेट डेली इन द मॉर्निंग, हु प्ले क्रिकेट डेली इन द मॉर्निंग? कौन खेलता है? आई। आई ही तो है खेलने का काम करता है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या करता है? प्ले, खेलने का काम, तो आपकी वर्ब हो गया। क्या खेलता है वो? आई प्ले व्हाट, वो क्या खेलता है? देखो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, क्रिकेट खेलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये डेली इन द मॉर्निंग, ये इसको टाइम को बताने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीजें भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ओके, ठीक है, आगे देखो। ही लव्स माई मदर अ लॉट, हु लव्स माई मदर अ लॉट? कौन मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है? ही। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। लव्स आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। माई मदर, ही लव्स हुम, वो प्यार करता है किसको? माई मदर, है ना, मेरी माँ को। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? माई मदर। ये आपका ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। अलॉट मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है करके, वो भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। देखो, वर्ब के बाद अगर आपका जो माई मदर, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? जिंदा चीज है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है ना माई मदर, कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है। तो जब लिविंग थिंग आती है तो हम वर्ब से किसका रिप्लाई लेते हैं? हुम का। ही लव्स हुम, वो किससे प्यार करता है? माई मदर। ठीक है, तो ये हुम का रिप्लाई है। और यहाँ पर कोई चीज हो, आई प्ले, तो कोई चीज है, कोई जिंदा चीज तो नहीं, क्रिकेट नॉन लिविंग थिंग है, तो आई प्ले व्हाट, यहाँ व्हाट का रिप्लाई आपको लेना पड़ता है। ओके, ठीक है। वी विल विजिट दिल्ली टुमारो। देखो गाइस, वी कौन विजिट करेगा? कौन विजिट का मतलब होता है घूमने जाना। हम घूमने जाएंगे दिल्ली, कब? कल, ये लिखा हुआ है। तो कौन घूमने जाएगा? वी, हम लोग जाएंगे। तो वी आपका क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, विजिट आपकी मेन वर्ब हो गई, मतलब ये पूरी की पूरी आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। वी विल विजिट वेयर, कई बार वेयर का भी रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वेयर का रिप्लाई दिल्ली आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और टुमारो टाइम को बता रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब जाएंगे घूमने। तो सारी चीजें आगे समझ में आएगी। अभी इतना ही समझो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हाँ, आगे देख लेते हैं। अब हम समझते हैं गाइस टाइप्स। अभी देखो, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक के स्ट्रक्चर में हमने एक चीज देखा कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जो होता है नॉर्मल वाला, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं। उसके बाद एक वर्ब लिखी जाती है गाइस, ये भी देखा हमने, वर्ब लिखी जाती, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होना बहुत ही जरूरी। अगर मैं ऐसा लिख दूं आई प्ले, ये भी एक सेंटेंस है, मैं खेलता हूं। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब है। या मैं ऐसा भी लिख सकता था, आई प्ले क्रिकेट,
तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है। यहाँ ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, चाहे तो नहीं भी लगाए तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब, ये दोनों का पेयर होना बहुत ही जरूरी है। ये तो बेसिक नीड है किसी भी सेंटेंस को बनाने की। ठीक है गाइस, ओके आगे देख लेते हैं गाइस, है ना, क्या है आगे। यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं, है ना, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हम आज देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके ठीक है। तो देखो कुछ इसको याद कर लो आप, है ना। एक तो है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक है इंपेरेटिव सेंटेंस, एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, देखो, यूज्ड टू टेल समवन अबाउट समथिंग, ऐसे सेंटेंस जो हम यूज करते हैं किसी को कुछ बताने के लिए। तो असर्टिव सेंटेंस को ना हम बताने वाले वाक्य भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे, बताने वाले वाक्य, हम इसको ऐसा भी बोल देते हैं असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है गाइस, क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यूज्ड टू टेल समवन अबाउट समथिंग, नहीं यूज्ड टू आस्क समवन, यहाँ टेल नहीं आएगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया। यूज्ड टू आस्क, ये पूछने के काम आते हैं किसी को किसी चीज के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, जब भी आपको किसी से कोई सवाल पूछना है तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो किसी से कोई भी सवाल नहीं पूछ पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना गाइस, ओके। तो एक है बताने वाले वाक्य, आप अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपनी तबीयत के बारे में, किसी अपनी चीज के बारे में किसी को कुछ भी बताना चाहते हैं तो आपको असर्टिव सेंटेंस बनाने आने चाहिए, और किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने आने चाहिए। ठीक है। एक और तरीका होता है, हम बताने पूछने के अलावा और कुछ भी तो काम करते हैं, किसी को हम ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो, तो अगर ये 3 काम करने हो तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने आने चाहिए। किसी को ऑर्डर देना है, किसी को एडवाइस देना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तभी ये काम कर पाओगे। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टू शो सडन इमोशन एंड फीलिंग, आपके अंदर बहुत सडन इमोशन आ गया, है ना, गुस्से की फीलिंग आ गई, नफरत की, है ना, प्यार की फीलिंग आ गई, कुछ जीत की एप्रिसिएशन की फीलिंग आ गई, सैडनेस की फीलिंग आ गई, तो एंगर की फीलिंग आ गई, इस टाइप से, है ना, गिल्ट की फीलिंग आ गई। तो जो अचानक आने वाली जो फीलिंग्स है, सडन फीलिंग्स, है ना, उसको शो करने के लिए आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए। तो ये सेंटेंस जनरली खत्म होते हैं इस एक्सक्लेमेशन के साइन पर। ठीक है, ये इंटरोगेटिव खत्म होते हैं किस पे, ये इंटरोगेशन के मार्क पर, और ये वाले होते हैं फुल स्टॉप पर। ठीक है, ओके। ये भी क्या होते हैं, आपके फुल स्टॉप पे भी होते हैं, और कई बार आप ऑर्डर थोड़ा सा गुस्से में दे रहे हैं या कुछ भी थोड़ा जोर लगाकर, तो इस टाइप से एक्सक्लेमेशन भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक है। एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है गाइस, यूज टू प्रे, विश और बेड फॉर समवन। ये सेंटेंस होते हैं किस भगवान से प्रे करने के लिए, है ना, कुछ विश, कुछ इच्छा करने के लिए, और बेड फॉर समवन का मतलब होता है किसी को क्या करने के लिए, यहाँ बेड में बिड आना चाहिए, वैसे तो फर्स्ट ये बेड सेकंड फॉर्म है, बिड आना चाहिए, BID। ठीक है, बेड सेकंड फॉर्म है। बिड का मतलब होता है किसी को बाय बाय कहना, नमस्ते, अलविदा कहना, है ना। ठीक है, जैसे आप बाय कह रहे हैं, गुड नाइट कह रहे हैं, इस टाइप से आपको कहना है तो आपको ये बिड करना बोलते हैं उसको। ठीक है गाइस, ओके, अलविदा कहना। तो इस टाइप की चीज़ें के लिए आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो गाइस, इन सबको अभी डिटेल में समझा दूंगा मैं पूरे एग्जांपल के साथ, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद रख लो बस। ठीक है, आगे देखो। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, बताने वाले वाक्य। ठीक है, किसी को कुछ भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माई नेम इज आयुष, आपने अपना नाम बताया तो आपने क्या बोला, माई नेम इज आयुष, तो ये नाम बताने वाला वाक्य हो गया। आई लिव इन मुंबई, आप किसी को बता रहे हो आप कहाँ रहते हो, तो आपने ये भी बताने वाला वाक्य है ना। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई कुछ बता रहा है। राहुल इज नॉट माई फ्रेंड, देखो मुझे कोई बता रहा है कि राहुल मेरा दोस्त नहीं है, ये बताने वाला है। आई प्ले क्रिकेट, कोई मुझे बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ डेली, है ना, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड रमेश, ये भी मुझे किसी ने कुछ बता दिया, यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन देने वाले वाक्य हैं। जैसे कि माई सिस्टर डोंट लाइक पिज्जा, मेरी जो बहन है उसे पिज्जा पसंद नहीं है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, किसी ने बता दिया मुझे अपनी सिस्टर के बारे में। ठीक है,
तो आपकी किसी चीज़ के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में, अपने बारे में, तबीयत के बारे में, है ना, दोस्तों के बारे में, कितने भाई बहन है, इसके बारे में कुछ भी किसी को कुछ बताना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, असर्टिव सेंटेंस आपको यूज करने होते हैं। ठीक है ना गाइस? ओके, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये बताने वाले नहीं, इसको हम बोलते हैं पूछने वाले वाक्य। क्या बोलते हैं इसको गाइस? पूछने वाले वाक्य। किसी को कुछ पूछना हो तो हम इसको यूज करते हैं। और आखिरी में खत्म कैसे होते हैं? इंट्रोगेशन का ये मार्क लगा होता है, इससे आप समझ जाएंगे, है ना। जैसे कि आपको पूछना व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। देखो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, इज राहुल योर फ्रेंड, क्या राहुल आपका दोस्त है, ये आपने पूछ लिया। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो डेली इन द मॉर्निंग, हर दिन सुबह, है ना, खेलते हो, ये आपने पूछ लिया। डज योर सिस्टर लाइक पिज्जा, क्या आपकी सिस्टर को पिज्जा पसंद है। तो दो तरह के सवाल आप किसी से भी पूछते हैं गाइस, जनरली दो ही तरह के सवाल होते हैं। एक ऐसा सवाल होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, और एक ऐसा सवाल होता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है गाइस। क्या करना होता है? एक्सप्लेन। तो दो तरह के सवाल आप पूछते हैं, या तो यस नो में जवाब दे दे या फिर एक्सप्लेन करना पड़े। जैसे कि देखो व्हाट इज योर नेम, ये ऐसा सवाल है गाइस जिसको यस नो में आप नहीं बता सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूं इज राहुल योर फ्रेंड, क्या राहुल आपका दोस्त है, तो आप यस ना या नो में आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका यस नो कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। जैसे कि मैंने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट डेली इन द मॉर्निंग, क्या आप हर दिन सुबह क्रिकेट खेलते हैं, तो आप यस नो में इसका आंसर दे सकते हैं। तो दो तरह के ही सवाल हो सकते हैं, एक तो यस नो का वाले और एक होते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले, है ना। जैसे डज योर सिस्टर लाइक पिज्जा, क्या आपकी सिस्टर को पिज्जा पसंद है, आप यस या नो में जवाब दे देंगे, यस बोल दो या नो बोल दो। तो आप देख नहीं पा रहे हैं, देखो ये इस से शुरुआत हुई इस सेंटेंस की, ये डू से शुरुआत हुई है, ये डस से शुरुआत हो रही है, और ये तीनों ही क्या है? यस नो कैटेगरी के सेंटेंस है। लेकिन जिन सेंटेंस को एक्सप्लेन करना हो उसकी शुरुआत होती है कुछ वर्ड से, स्पेशल वर्ड है जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली वर्ड बोलते हैं। जैसे कि वेयर हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वैन हो गया, है ना, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ वर्ड होते हैं, हु हो गया, हुम हो गया, इस टाइप के कुछ वर्ड होते हैं। इनसे अगर शुरुआत होती है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, WH फैमिली वर्ड बोलते हैं इसको। ओके, आगे देखो। तो दो टाइप के समझ गए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखो एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ऑर्डर देने के काम आते हैं, एडवाइस देने के लिए, है ना, और किस चीज के लिए आते हैं? सजेशन के लिए, है ना। एडवाइस और सजेशन तो वही हो गया, रिक्वेस्ट के लिए। ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट के लिए काम आते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया ओपन द डोर, मैंने ऑर्डर दे दिया गाइस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो समझना, इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। ओपन द डोर, ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, यहां से स्टार्ट हुए। गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ, अब थोड़ा सा गुस्से में ऑर्डर दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग के साथ, ज्यादा इमोशन के साथ, तो हमने देखो इसी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया। सही है, देखो ज्यादा अगर इमोशन को शो करना हो तो आप एक्सक्लामेशन मार्क इन सेंटेंस के आखिरी में भी लगाते हैं गाइस, ठीक है ना। ओके, जैसे अब एडवाइस देना है, डॉक्टर दे रहे हैं किसी पेशेंट को, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस मेडिसिन को 2 बार लिया करें आप। देखो ये आपका क्या हो गया? सजेशन हो गया गाइस। ड्राइव केयरफुली एंड फास्टन योर सीट बेल्ट, ये भी एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप केयरफुल तरीके से ड्राइव कीजिए और बांधिए, फास्टन मतलब बांधिए क्या? अपने सीट बेल्ट को। ये भी एक आपका एडवाइस दिया जा रहा है ना। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही, प्लीज लग गया ना, मुझे एक ग्लास पानी दो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। देखो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, मेरे लिए एक सवाल सॉल्व कर दीजिए, ये आपने रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख नहीं पा रहे सारे के सारे सेंटेंस देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हो रहे हैं। देखो ड्राइव हो गया, ये टेक हो गया, गेट हो गया, ये ओपन हो गया, और जब प्लीज लगाना है तो प्लीज शुरू में लगा के फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना, बार बार देखिए इस वीडियो को और समझ में आ जाएगा। देखो अब एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस, मैं क्या हूं? बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं आपके इस लॉस के लिए। तो एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है आपको सैडनेस की फीलिंग दिखानी हो, हैप्पीनेस की फीलिंग दिखानी हो, आपको एंगर शो करना हो, आपको अपलॉस या और दूसरी जो भी फीलिंग है ना, उसको आपको शो करना हो, जॉय को शो करना हो, अपनी खुशी का इजहार। तो
इस टाइप की चीजें जब आप सडन इमोशन को शो करते हैं तब आप क्या करते हैं गाइस, आप इस टाइप के सेंटेंस को यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। अभी और क्लियर हो जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पर देखो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस। हमें दुख है ना, हम हमें दुख को जता रहे हैं किसी से, हम क्या बोल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा है आपके इस नुकसान के लिए, है ना, हमारी दुख की फीलिंग को शो करें तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी लग जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है एक्सक्लेमेशन का, कई बार शुरू में यहाँ कहीं लग जाता है कुछ वर्ड्स के पहले, और आखिरी में फुल स्टॉप भी लग जाता है, जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए, तो खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल, हम बधाई देने किसी को बहुत ज्यादा इमोशनल, अपने इमोशन शो कर रहे हैं, खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस को, तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन इस वर्ड के सामने हमने एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया और फिर सिंपल लिख दिया यू हैव अ बेबी गर्ल। मोस्ट वेलकम बोलते हैं ना बिल्कुल तरीके से, मोस्ट वेलकम, है ना, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपनी फीलिंग को, खुशी की फीलिंग को। थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ, देखो थोड़ा सा हमें जो सुकून मिला उसकी फीलिंग को, यहाँ भी खुशी की फीलिंग है, थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ। व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी इट वाज, देखो कोई मूवी आपको बहुत पसंद आ गई तो आप क्या बोलते हो, वाह कितनी अच्छी मूवी थी ना, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी इट वाज, तो आपने अपनी इस खुशी की फीलिंग को, सरप्राइज की फीलिंग को शो किया है। पर कई प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, आपका सरप्राइज की फीलिंग है यहाँ पर, ठीक है, आप एकदम सरप्राइज हो गए। जैसे कि आपने किसी गर्ल को देखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, और आपने बोल दिया अरे आप कितनी ब्यूटीफुल गर्ल हो, तो आप भी थोड़े से सरप्राइज हो गए, है ना, इस टाइप से। आगे देखो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं गाइस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं गाइस, हम किसी के लिए विश करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, और ज्यादा फीलिंग के साथ कर रहे हैं तो आप एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लगा सकते हो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो, दुआ की जा रही है ना, विश की जा रही है, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, किसी को आप शुभकामना देते हैं, शुभकामना, तब आप क्या बोलते हैं, इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, इस टाइप से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आप किसी को बधाई देते हैं, मतलब शुभकामनाएं देते हैं कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, तो आप इस टाइप के सेंटेंस को यूज करते हैं। किसी को गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड मॉर्निंग वरुण, तो आप ये आपका जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। गुड बॉय ऑल ऑफ यू गाइस, आप किसी का विदा कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो भी इस टाइप का सेंटेंस। किसी को कुछ विश कर रहे हैं, कुछ अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, है ना, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप के सेंटेंस, किसी को बाय बोल रहे हैं तो इस टाइप के सेंटेंस आपको बोलने पड़ेंगे। समझ में आ गया आपको, आया ना। देखो एक तो आप प्रे करते हैं किसी के लिए, आप किसी के लिए क्या करते हैं गाइस, विश करते हैं गाइस, और आप क्या करते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, तो भी आपका प्रे आएगा, विश में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। आगे कुछ है, हाँ अब देखो आपके लिए एक्सरसाइज, अगर आप समझ पाए होगे तो एक्सरसाइज है क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, ये जो सेंटेंस है किस टाइप का आपको बाजू में यहाँ लिखना है। जैसे कि वाओ व्हाट ब्यूटीफुल वेदर इट इज, वाओ देखो कितना अच्छा मौसम है आज, है ना, आप क्या करें, सडन इमोशन को शो कर रहे हैं ना, देखो एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लगा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। पहले आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। हाँ आंसर मैंने दिए हुए हैं लिख करके अगले स्लाइड में, ओके। मे यू पास दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे नंबर से, है ना, मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को, मे यू पास का मतलब भगवान करे आप पास कर दे इस एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, और जब प्रे करते हैं तो सेंटेंस कौन से होते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके। मे यू लिव लॉन्ग, ये भी आप प्रे कर रहे हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। आप किसी को विश कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, इस टाइप का, तो ये भी ऑप्टेटिव में ही आता है, ठीक है। दे हैव वॉन द मैच, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही सेंटेंस है, दे हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं, तो आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव मतलब बताने वाले वाक्य, आपको कुछ बताया जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू। कांट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब पूछा जा रहा है क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर देखो कांट में कैन नॉट भी लगा हुआ है, तो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, इसको आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, है ना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। तो गाइस अब इसके सारे के सारे आंसर मैंने अगले स्लाइड में देकर के रखे हुए हैं, देख लीजिए, देखो यहाँ बाजू में, है ना, देखो यहाँ एक्सक्लेमेटरी पहला, दूसरा ऑप्टेटिव है, फिर ऑप्टेटिव, असर्टिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ नॉट भी छुपा हुआ है ना, इसलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो है ही, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको फिर से देखना गाइस,
और कुछ कुछ सेंटेंस को याद कर लो कि हाँ ये इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है, तो आपको और थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसी टाइप से इस कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर